क्या जेम्स ली सच में कोई हैकर है या ये पीटीजे का तरीका हम फैंस को कंफ्यूज करने का, या ये कोई पीटीजे का तरीका है ही नहीं। पीटीजे खुद कंफ्यूज बैठा है कि लोग इसे हैकर क्यों बोल रहे हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं कि लोग जेम्स ली को हैकर क्यों बोलते हैं। तो इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है जेम्स ली को पहले ही पता होता है उसे क्या करना है, जैसे उसे कोई बताता हो। और दूसरा रीजन ये है कि जब सोंग जी युग वर्सेस जेम्स ली की फाइट हुई थी, उस समय जेम्स ली ने अचानक से अपना पावर अप कर लिया था इस फाइट में ही। और तीसरा रीजन ये है कि जब जैक ग्योनर ने अपनी यूनिक स्किल यानी डेथ किक से जेम्स ली पर हमला किया था और वो बहुत ज़्यादा पास था जेम्स ली के, तभी जेम्स ली ने उसे डॉज किया और अचानक अटैक कर दिया जो हमें दिखाई नहीं गया था। और उस अटैक के बाद जेम्स ली ने जैक ग्योनर की हालत कर दी थी। तभी जैक ग्योनर कहता है कि ये कोई मास्टरी नहीं थी। और चौथा रीजन ये है कि जब जेम्स जी ने अपनी यूनिक स्किल से जेम्स ली पर हमला किया था, वो हमला भी जेम्स ली को बस लग नहीं पा रहा था, मगर जेम्स ली ने उस हमले को भी डॉज किया और एक काउंटर हमला भी कर दिया उसके ऊपर। सबसे बड़ा रीजन ये है कि कई लोग इसे हैकर ही मानते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें लगता है कि बिना हैक किए कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है, यानी क्विस्ट विंडो जो क्विस्टिज्म में है। मगर यार सच में जेम्स ली कोई क्विस्ट विंडो है या सिर्फ हम फैंस की एक स्टोरी को एक दूसरे से कनेक्ट करने का तरीका है। तो चलो पहले हम रीजन को खत्म करते हैं कि जेम्स ली को हैकर क्यों कहते हैं। पहला रीजन क्या था कि जेम्स ली को पहले ही पता होता है कब क्या करना है और कैसे करना है। तो तुम सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि इसके लिए जेम्स ली को किसी क्विस्ट विंडो की जरूरत पड़ेगी? वो खुद बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू नेक्स्ट लेवल पे है, उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे है, तो उसे खुद ही पता है कि उसे कब क्या करना है। उसके लिए उसे कोई क्विस्ट विंडो की जरूरत ही नहीं है, वो है इंटेलिजेंट। इसलिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यूजिन के पास ही अपना क्विस्ट विंडो है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये तो कोई रीजन ही नहीं है कि जेम्स ली कोई हैकर बने, ये रीजन कुछ साबित नहीं करती। और दूसरा रीजन ये था कि जेम्स ली और जब सोंग जी की फाइट हो रही थी उस समय जेम्स ली ने अचानक से अपना पावर अप कर लिया था और अचानक से स्ट्रेंथ मास्टरी अचीव कर ली थी। तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब चीज है। सच में बिल्कुल भी नहीं। इससे अजीब चीज थी ये थी कि सोंग जी युग जिसका कोई प्रॉपर टीचर नहीं था, जिन मुजिन ने उसे ट्रेन किया था मगर पूरी तरह ट्रेन नहीं किया था उसे जिन मुजिन ने, और फिर भी वो 20 फाइट में दो मास्टरी हासिल कर लेता है, स्ट्रेंथ मास्टरी और दूसरी स्पीड मास्टरी 20 फाइट में ही जेम्स ली से लड़ते समय। ये ज्यादा अजीब है। ये ज्यादा अजीब है कि जेम्स ली पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हाँ, सोंग जी युग से कम है मगर बहुत ज्यादा, फिर भी उसे एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। और उसे एक प्रॉपर गाइड था यानी लाइट जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने उसे सब कुछ सिखाया है। वो ये ज्यादा पॉसिबल लग रहा है कि उसने स्ट्रेंथ मास्टरी 20 फाइट में यूज कर ली या बोले तो अचीव कर ली, इससे कि सोंग जी ने दो मास्टरी अचीव कर ली थी 20 फाइट में। तो चलो एक बार तुम ही बता दो कौन ज्यादा अजीब था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल था मगर उसका कोई प्रॉपर टीचर नहीं था और वो फिर भी दो मास्टरी हासिल कर लेता है 20 फाइट में, स्ट्रेंथ और स्पीडी बात कर रहा हूँ मैं। और लोग उसे हैकर नहीं कहते, लोग उसे सिर्फ पोटेंशियल मैन कहते हैं। तो रीजन क्या है कि हमें उसका पीओवी दिखाया गया था कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो दो मास्टरी हासिल कर पाया अपने पोटेंशियल पे। और जिन मुजिन ने भी उसकी बात की थी इसलिए। दूसरी ओर जिसका पीओवी हमें नहीं दिखाया गया यानी जेम्स ली, उसका पोटेंशियल भी कुछ कम ही था। उसका पोटेंशियल भी सोंग जी के लेवल पे थोड़ी कम होगा या इक्वली होगा। उस बंदे को प्रॉपर गाइडेंस मिली। टीचर फर्स्ट रैंक का सेकंड हैंड कमांड यानी एलाइट था, उसने बचपन से ट्रेनिंग की है प्रॉपरली, हर एक चीज सीखी है, फिर जाके वो एक मास्टरी हासिल कर लेता है 20 फाइट में। फिर भी लोग उसे हैकर कहते हैं क्योंकि उसका पीओवी नहीं दिखाया गया था। ये भी कोई रीजन है ही नहीं कि लोग उसे हैकर कहें, ये भी कोई हैक नहीं था। और फाइनली तीसरा रीजन जिसके वजह से लोग उसे सबसे ज्यादा हैकर कहते हैं यानी जैक ग्योनर वर्सेस जेम्स ली वाई फाइट में जब जैक ग्योनर अपनी डेथ किक ऑलमोस्ट जेम्स ली पे लैंड कर नहीं पा रहा होता, तभी जेम्स ली उसे डॉज करता है, काउंटर अटैक भी कर देता है मगर वो काउंटर अटैक हमें दिखाया नहीं जाता और उस काउंटर अटैक से जेम्स ली की हालत हो जाती है। उसके बाद जैक ग्योनर कहता है कि कोई मास्टरी नहीं था मगर जैक ग्योनर वहीं पर चुप हो जाता है। और यही रीजन है कि लोग उसे हैकर कहते हैं जेम्स ली को। तो इससे ज़्यादा हैकर वाली बात तो मुझे ये लगती है कि डैनियल पार्क ने एक पेचेन जो जैक ग्योनर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे डैनियल पार्क ने 20 फाइट में ही वन शॉट कर दिया था। वे अचानक से उसे पिछली बार पिट रहा था वो थोड़ी देर पहले और अचानक से एक बार उसे पावर अप हुआ और उसने पेचेन को वन शॉट कर दिया। ये ज़्यादा अचीव है कि वो ज़्यादा अचीव है जेम्स ली जैसा बंदा जिसने हर एक किंग को हंट किया है, उसने एक किंग को हरा दिया अचानक से, लोग उसे हैकर कहने लगे। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस समय कि वो जैक ग्योनर को आराम से हरा सके, फिर भी लोग उसे हैकर कह रहे हैं। जबकि एक ऐसा बच्चा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जिसका एक टैलेंट है, बस 20 फाइट में पेचेन जैसे मॉन्स्टर को हरा दिया
या वो तो वन शॉट करते हैं, ये ज़्यादा अजीब है। हमें डैनियल पार्क को हैकर कहना चाहिए जेम्स ली को। एक ही रीज़न कि हम जेम्स ली को हैकर कहते हैं कि हमें जेम्स ली का पीओवी नहीं दिखाया गया, डैनियल पार्क का पीओवी दिखाया गया था। डैनियल पार्क के आंखों से धुआं निकल रहा है, पाथ की एबिलिटी दिखाई जा रही है, जबकि हमें जेम्स ली का ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था। उसने अचानक से जो करना था कर दिया। तो भाई देखो, लुकीची में से पहले भी हो चुका है। तो गन पार्क वाले आर्क में हमें गन पार्क का कोई पाथ दिखाया गया था, तो ऐसा थोड़ी ना उसने अपने पाथ का यूज नहीं किया उस समय। उसने अपने पाथ का यूज किया था, मगर उसका फिर भी उसका पाथ नहीं दिखाया गया था, और फिर भी लोग मानते हैं उसके बाद पाथ है। इन सबको भी छोड़ो, शिनतारो वर्सेस शिनगेन वाई फाइट में भी वो भी मास्टर का रंग नहीं दिखाया गया था। फिर इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने भी मास्टर का यूज नहीं किया होगा। हाँ, उसने अपने चारों मास्टर का यूज किया होगा, मगर पीटीजे ने हमें दिखाया नहीं। तो इसी तरह जेम्स ली ने भी मास्टर का यूज किया होगा, या वो तो अपने पाथ का यूज किया होगा, मगर वो चीज़ हमें दिखाई नहीं गई थी कि वो आँख से धुआं निकलने वाला और कोई ओरा वो दिखाई नहीं गया था। बस तो सिर्फ एक डिजाइन के लिए होता है, बस हम रीडर्स के लिए। हाँ, वो सब हमें दिखाई देता है, और डैनियल पार्क को दिखाई नहीं देता कोई मास्टर का रंग, कोई पाथ का ओरा दिखाई देता है उनको बस कैरेक्टर दिखाई देता है। बस हमारे लिए पीटीजे उन पे ओरा या पाथ का धुआं लगा देते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये कौन सी मास्टर का यूज़ कर रहा है, कि उसके बाद कौन सा पाथ है। बस यही रीज़न है कि लोग जेम्स ली को हैकर कहते, क्योंकि उसके पाथ का रंग नहीं दिखाया गया, या बहुत उसके आँख से धुआं निकलते हुए नहीं दिखाया गया। तो ये भी कोई रीज़न नहीं कि हम जेम्स ली को कोई हैकर कहे, सिर्फ उसका पाथ है, वो सिर्फ उसका पाथ ही है। और बात करते चौथे रीज़न यानी ग्योमसुक जी वाली फाइट की। ग्योमसुक जी अपने यूनिक स्किल से जो अनडोचेबल थी जेम्स ली में अटैक करता है, फिर भी जेम्स ली उसे डोज करता है, काउंटर मूव भी लैंड कर देता है। ये उसका पाथ है, वो आने वाले अटैक्स को देख सकता है छत से, और काउंटर अटैक भी पहले से प्रिपेयर कर सकता है। वो उसका पाथ है, कोई क्वेस्ट विंडो नहीं है। और ये भी कोई रीज़न नहीं कि हम उसे हैकर कहें, सिर्फ पाथ है। वो अपने जनरेशन का एक पिनिकल था, उसे अपना पाथ होगा ही होगा। और पांचवा रीजन लोग उसे हैकर क्यों कहते हैं, तो उसे एक ही रीजन है कि जेम्स ली इतना स्ट्रॉन्ग है और उसने इतनी इजीली इन सब कैरेक्टर को हरा रखा है कि हमें लगता है कि ये बिना किसी पाथ के या वो तो किसी की चीज़ होता ही नहीं। हाँ, उसका पाथ है या मास्टर भी है, मगर वो चीज़ हमें दिखाई नहीं जाती है एक रीडर के लिए। मगर हाँ, वो उन सब का यूज़ करता है, अपने पाथ का हर एक चीज़ यूज़ करता है, बस वो हमें नहीं दिखाई जाती। बस इतना ही बात है। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि हम बोले कि इसका क्वेस्ट विंडो है। मैं ऐसा नहीं बोला कि उसके पास क्वेस्ट विंडो नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, मगर ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया गया कि उसका क्वेस्ट विंडो होगी ही होगी। तो चलो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।